जय हरिहर। गुरु प्रत्येक जीवात्मा के लिए इस भूलोक की सर्वोत्तम उपलब्धि। शिष्य प्रत्येक जीवात्मा के लिए इस लोक का सर्वोत्तम पद। मुक्ति गुरु की उपलब्धि होने पर शिष्य को प्राप्त इस लोक का सर्वोत्तम पुरस्कार। दिव्य ईश्वरीय नियमों की अवज्ञा और दिव्यता के प्रति दुर्व्यवहार के परिणाम स्वरूप जीवात्माओं को इस मृत्युलोक के जन्म चक्र में बार बार पड़ना पड़ता है, और जब तक वह दिव्य ईश्वरीय नियमों, दिव्यता और दिव्य प्रकृति का पालन करना नहीं सीखते, तब तक इस चक्र से कोई छुटकारा नहीं। परंतु दिव्य ईश्वरीय नियमों का ज्ञान, दिव्यता को पहचानने की क्षमता, प्रकृति से योग के सत नियम इस मृत्युलोक की जेल में पड़ी जीवात्माओं को कौन सिखा सकता है? क्या तथाकथित धार्मिक स्थलों में पड़ी मूर्तियां आज के मनुष्यों के लिए सुंदरता का प्रतीक इमारतें, या नवयुगीय प्रचलन में कोई अदृश्य काल्पनिक आत्मा दिव्य ईश्वरीय नियमों का ज्ञान प्रदान कर सकते हैं? और वास्तविकता यह है कि किसी भी मनुष्य को इनसे एक भी दिव्य नियम, अनुशासन या संसार दर्शन का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है और न ही हो सकता है। इसी कारण तथाकथित गुरुओं, संघों, आध्यात्मिक संस्थाओं और वक्ताओं को काल्पनिक आत्माओं, मानसिक शक्तियों, मानसिक बातों और कहानियों का सहारा लेना पड़ा। यद्यपि ज्ञान नित्य व्यवहारिक है, वैज्ञानिक है, तार्किक है। सत्य यह है कि पार्थिव कानों को पार्थिव जिह्वा से ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। पार्थिव रूप ग्रहण कर ही जीवात्मा परमात्मिक स्थिति को प्राप्त करती हैं। वही अन्य जीवात्माओं को परम ज्ञान की आज्ञा दे सकती हैं। मूर्तियों से या इमारतों से किसी के लिए भी कोई कभी आज्ञा उत्पन्न नहीं होती, इसीलिए आज्ञा चक्र कभी नहीं खुलता। परमात्मा किसी मनुष्य के अधीन नहीं, परंतु मूर्तियां और इमारत सदैव मनुष्य के अधीन रहती हैं। इसीलिए अर्जुन कृष्ण से आज्ञा प्राप्त करता है, लक्ष्मण राम से आज्ञा प्राप्त करते हैं, हनुमान राम से आज्ञा प्राप्त करते हैं, प्रहलाद और ध्रुव देवऋषि नारद से आज्ञा प्राप्त करते हैं। क्योंकि आज्ञा चक्र केवल परमात्मा स्तर के व्यक्तित्व द्वारा प्रदान की गई आज्ञा का पालन करने और उनसे प्राप्त ज्ञान से ही सक्रिय होता है, जबकि मनुष्य प्राकृतिक नियम और अनुशासन की अवज्ञा द्वारा सब चक्रों को सक्रिय मान लेते हैं, जिससे किसी भी मनुष्य का कोई भला नहीं होता। परंतु इसमें स्वयं के मिथ्या अहंकार का बचाव अवश्य होता है, जिससे कि मानसिक क्रियाकलाप सफलतापूर्वक चलते रहते हैं। क्योंकि शिशु अपने शिशुत्व को बचाने के लिए शिष्यत्व प्राप्त नहीं कर पाते, और अधिकांश का मनुष्य जन्म होते हुए भी उपलब्धि शून्य ही रहती है।